बेशर्मी की एक हद हो गई है भाई। मतलब 15 वर्ष आदरणीय लालू जी शासन किए, पूरा लालू परिवार शासन किया। 17-18 वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी शासन कर रहे हैं। क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि आप बिहार वासियों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, गरीब गुरबों के लिए जल्लाद हो गए हैं क्या? क्या आप कफन उड़ाने का ठेका ले लिए हैं? बहनों की कलाई की चूड़ियां तोड़वाने का ठेका ले रखा है इन लोगों ने। दूसरे प्रदेश में जाते हैं लोग, वहां कमाते हैं। भाई देखिए, इस देश में सबको सब जगह जाने का अधिकार है, कोई कहीं काम कर सकता है, पूरा हिंदुस्तान सारे हिंदुस्तानियों का है। लेकिन इस तरह का भेदभाव कभी महाराष्ट्र में मारा जाता है, कभी कभी तमिलनाडु में मारा जा रहा है, जान मार दिया गया है साहब एयर कंडीशन चैम्बर में, और भाषण दे रहे हैं हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कटहल छील रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। एक एक रोटी कमाने के लिए आपके प्रदेश से लोग बाहर जा रहे हैं। एक इंडस्ट्री नहीं लग रहा है। 2023 में 22 में इनके यहाँ मात्र 29 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट आया। क्या बात करेंगे? पागल है क्या शराब माफिया कि ट्रक का ट्रक जो पकड़ा जा रहा है अब 100 में 96 और 92 ऑन एवरेज 94, तो 100 में 94 व्यक्ति जब शराब को गलत ही कह रहा है तो 4% के लिए 400 ट्रक आता है क्या? जब गांव में 96% लोग कह दे, 100 में 96 कहे कि शराब नहीं पीना है, बुरी बात है, 4 की औकात है क्या? तो फिर कैसे छपरा में मर गया? तो इतनी हास्यास्पद बात ये लोग बोलते हैं कि समुद्र है तो ही रोजगार होगा, समुद्र के बिना और कहीं इंडिया में रोजगार नहीं है। बोलने के पीछे थोड़ा सा ताक झांक कर लेना चाहिए ना। उत्तर प्रदेश में समुद्र है, बगल में राजस्थान में समुद्र है, दिल्ली में समुद्र है, माने क्या जहां जो बुझाया बक दिए। एक राजद और एक जदयू, ये दोनों कौन मंगल है कौन राहु है तय कर लें लोग, लेकिन ये दोनों की जोड़ी ठीक उसी प्रकार की है जैसा मंगल और राहु की जोड़ी होती है। परसों बिहार विधानसभा में बजट सत्र में यह कहा गया कि बिहार में 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे, पर हकीकत कुछ और है। तमिलनाडु की एक खबर आ रही है कि वहां पे कई बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट की गई है, तलवारों से हमला किया गया है। और बिहार में जो चल रहा है राजनीतिक हलचल, उन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में है अमित सिंह, जो कि आरसीपी सिंह के बेहद करीबी हैं। इनसे हम बात करेंगे। आरसीपी जी, पहले तो स्वागत है। आपने एक बात कही थी कि रोजगार के विषय में कल चर्चा हो रही थी सदन में। उन्होंने कहा कि 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे और तमिलनाडु में इस तरह की घटना हो जाती है। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सबसे पहले तो बेशर्मी की एक हद हो गई है भाई। मतलब 15 वर्ष आदरणीय लालू जी शासन किए, पूरा लालू परिवार शासन किया। 17-18 वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी शासन कर रहे हैं। क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि आप बिहार वासियों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, गरीब गुरबों के लिए जल्लाद हो गए हैं क्या? क्या किया है आपने? सिर्फ वोट लेने के लिए। कोई कहता है 10 लाख देंगे, कोई कहता है 20 लाख। शर्म आती है थोड़ी भी, थोड़ी बहुत भी? क्या आप कफन उड़ाने का ठेका ले लिए हैं? बहनों की कलाई की चूड़ियां तोड़वाने का ठेका ले रखा है इन लोगों ने। इन 17 वर्षों में भी ये बिहार से बेरोजगारी का दंश 32 वर्षों में क्यों नहीं मिटा सके? और आज फिर ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? नया लॉलीपॉप दिखा रहे हैं बिहार के लोगों को। क्या बीत रहा है उन बिहारी मजदूरों पे? क्यों वो जाएंगे प्रदेश से बाहर कमाने के लिए? क्यों यहाँ का युवा दर दर भटक रहा है? दूसरे प्रदेश में जाते हैं लोग, वहां कमाते हैं। भाई देखिए, इस देश में सबको सब जगह जाने का अधिकार है, कोई कहीं काम कर सकता है, पूरा हिंदुस्तान सारे हिंदुस्तानियों का है। लेकिन इस तरह का भेदभाव कभी महाराष्ट्र में मारा जाता है, कभी कभी तमिलनाडु में मारा जा रहा है, जान मार दिया गया है साहब। क्यों? उसका दोष क्या है? बस इतना ही कि वो वहां का लोकल है, वो 1050 रुपए में काम करता है और ये 850 रुपए में ही बेचारा काम कर देता है। शर्म आनी चाहिए यहाँ के नेताओं को। बैठे बैठे जो ये एयर कंडीशन चैम्बर में और भाषण दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कटहल छील रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। पर ये सवाल आप खड़ा कर रहे हैं तो पता है मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे? पता है आपको? बिहार में बहुत काम किए हैं। हाँ, बहुत काम किए हैं। मतलब मतलब हद हो गई है भाई। माने प्रकाष्ठा, किसी भी चीज की प्रकाष्ठा हो जाती है, ये तो पार कर गए हैं। कितना काम किए हैं? वही काम किए हैं। सड़क बना दिए, बहुत काम किए हैं, आसान कर दिए। बिजली दे रहे हैं, माने मूलभूत सुविधा भी पूर्णतः डेवलप नहीं किए, तो ये बहुत बड़ा काम कर दिए प्रदेश में। और एक एक रोटी कमाने के लिए आपके प्रदेश से लोग बाहर जा रहे हैं। एक इंडस्ट्री नहीं लग रहा है। 2023 में 22 में इनके यहाँ मात्र 29 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट आया। क्या बात करेंगे?
शराबबंदी शराबबंदी। अब कल एक और हास्यास्पद बात हम हाँ। सुन रहे थे, जब विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री जी वक्तव्य दे रहे थे कि भाई हमने सर्वे कराया है तो 1,64,000 था तो 1,84,00,000 लोग शराब छोड़ दिया। गांव में 96% लोग शराब के खिलाफ है, शराबबंदी के पक्ष में है, और शहर में 92% लोग है। तो जरा यह भी बताने का प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कि वो जो पागल है क्या शराब माफिया, कि ट्रक जो पकड़ा जा रहा है अब 100 में 96 और 92 ऑन एवरेज 94, तो 100 में 94 व्यक्ति जब शराब को गलत ही कह रहा है तो 4% के लिए 400 ट्रक आता है क्या? मतलब पूरे बिहार के लोगों को भगचोदर समझे हैं लोग। उनका तो तर्क था कि सब्जी और फल बिकना तेजी से बढ़ गया है बिहार में। तो सब्जी और फल ना ट्रक का ट्रक आना चाहिए, हाईवे जाम रहना चाहिए था। तो इनके थाने में कैसे पकड़ के जा रहे हैं शराब? जहरीली शराब बना क्यों रहा है? जब गांव में 96% लोग कह दे, 100 में 96 कहे कि शराब नहीं पीना है, बुरी बात है, 4 की औकात है क्या? तो फिर कैसे छपरा में मर गया? कैसे और जगह पे जहरीली शराब बनाकर मर रहा है? 4 ही मर रहा है, 4% लोग वो हैं। इसके लिए तो मुख्यमंत्री बोल ही दिए कि जो गलत सलत पिएगा वो मरेगा ही। नहीं, आप ये सोच रहे हैं कि 100 में 96 जहां कहेगा नहीं तो 4 की हिम्मत होगी। ये आंकड़ों का बाजीगिरी मत खेलिए मुख्यमंत्री जी। और हकीकत में ये जितने भी हैं ना, 15 वर्ष आदरणीय लालू जी का परिवार और 17 वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री जी नाश करके बिहार का रख दिए हैं। कुछ बिहार में बचा है? जहां का युवा, किसी भी देश के शक्ति युवा होता है, किसी भी देश का शक्ति युवा होता है। किसी राज्य को प्रोग्रेसिव बनाना है तो युवा को आगे आना चाहिए। तो युवा अपना जान दे, युवा प्रदेश में बाहर जाए लाठी खाए युवा, और वोट इनको दीजिए, इनको आकर वोट दे दीजिए और ये आराम से एयर कंडीशन चैम्बर में बैठे रहेंगे और बड़ी बड़ी बातें और डाटा सुनाते रहेंगे। अमित जी, बात ये है ना कि मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि बिहार में कैसे रोजगार लगेगा, समुद्र तो है या नहीं है? माने जहां समुद्र है वहीं रोजगार है। मतलब इतनी हास्यास्पद बात ये लोग बोलते हैं कि समुद्र है तो ही रोजगार होगा, समुद्र के बिना और कहीं इंडिया में रोजगार नहीं है। बोलने के पीछे थोड़ा सा ताक झांक कर लेना चाहिए ना। उत्तर प्रदेश में समुद्र है, बगल में राजस्थान में समुद्र है, दिल्ली में समुद्र है, माने क्या जहां जो बुझाया बक दिए। समुद्र कोस्टल एरिया कितना है हिंदुस्तान में? महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, इसके अलावा गुजरात, बाकी समुद्र है। और गुजरात में आज मोटर हब बन गया, समुद्र के चलते मोटर हब बन गया। गुजरात कहां से कहां पहुंच गया? समुद्र के चलते पहुंच गया। उड़ीसा आपसे आगे पहुंच गया, समुद्र के चलते पहुंच गया। जहां कि साल में एक बार तूफानी चक्रवात आता ही आता है और पूरी जैसा शहर उसका ध्वस्त हो जाता है। वैसा ईश्वर न करे बिहार में जिस दिन आ जाएगा ये पानी नहीं पहुंचा पाएंगे। अब एक राजनीतिक सवाल लेते हैं। आपने जेडीयू के लिए भविष्यवाणी किया था कि जेडीयू 3 खंडों में बटेगी। आज ये उपेंद्र कुशवाहा तो अलग हो गए, एक खंड तो टूट गया, अब किसकी बारी है? अब किसकी बारी है? अब जो बचा है बात खत्म है ना। अब एक तरफ रामचंद्र बाबू हैं, हाँ, अब तो जदयू स्वाहा होनी है। आप देखिए कि बेमेल 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 शादी लोग कहता है, मैं उसको प्रमाणित करता हूँ। एक अगर कोई ग्रह नक्षत्र की भाषा समझता है तो उस भाषा में मंगल और राहु का मेल कभी नहीं हो सकता है। जब मंगल और राहु मिल जाता है, मंगल और राहु किसे कह रहे हैं? मंगल एक राजद और एक जदयू, ये दोनों कौन मंगल है कौन राहु है तय कर लें लोग, लेकिन ये दोनों की जोड़ी ठीक उसी प्रकार की है जैसा मंगल और राहु की जोड़ी होती है। जब मंगल और राहु की जोड़ी बनती है तो अंगारक योग बनता है, और अंगारक योग तहस नहस बर्बाद कर देता है। समझ गया ना? सांप और नेवले में कभी दोस्ती देखे हैं क्या? अब कौन सांप है कौन नेवला है ये पता कर लें लोग। जेडीयू को मजबूत करने के लिए विजय कुमार चौधरी हैं, अशोक चौधरी है, ये सब तो है ही। जेडीयू मजबूत हो ही गया। हाँ, बहुत मजबूत, उमेश कुशवाहा है, एकदम मजबूत हो गया। तो हम तो ये कहेंगे कि माननीय विजय चौधरी जी को, आदरणीय अशोक चौधरी जी को, उमेश कुशवाहा जी को, आदरणीय ललन बाबू को या विजेंद्र बाबू को या जितने भी हैं उसमें, माननीय मुख्यमंत्री जी को घेर के पहले खड़े हो जाएं। आप पूछें कि भाई हम लोग निकम्मे हैं, क्यों हमको नहीं उत्तराधिकारी बनाए? क्यों हम मुख्यमंत्री आपका नहीं बन सकते थे? पार्टी का चेहरा हम क्यों नहीं हो सकते हैं? यानी सब निकम्मे हैं? यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के नजर में सारे निकम्मे का फौज है, तभी तो वे किसी दूसरे के बच्चे को गोद लिए हैं। गोद लेने की नौबत कब आती है? अरे कोई बांझ व्यक्ति ही गोद लेता है ना। एसबी युवा है इसलिए उनको आगे कर रहे हैं। अब तो और जदयू में युवा नहीं है, सब 80 बरस पार हो गए, तो पार्टी बंद कर दें। तो पार्टी बंद कर दें। हकीकत यह है
हकीकत जानिए कि जिस जंगल राज के खिलाफ वोट मांगे, जिस जंगल राज से निकल कर ये आए, पुनः प्रदेश को वही युति बनाकर, मंगल और राहु की युति बनाकर यह अंगारक योग में झोंकना चाहते हैं प्रदेश को, ताकि प्रदेश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री बयान देते हैं कि इसमें कूड़ा कचरा है, दूसरी ओर सुधाकर सिंह लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। जेडीयू क्या कर रही है? ना ही जेडीयू, आरजेडी ना ही सुधाकर सिंह पर कार्रवाई कर रही है, और जेडीयू शिक्षा मंत्री का विरोध कर रही है, पर खुल के बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही है। क्या करेगी भाई? माने जेडीयू के लोग क्या करेंगे? बोलते भी हैं तो बेमतलब का। कोई ध्यान देता है? कोई नोटिस ले रहा है क्या? जब आपका नेता है आपको नोटिस नहीं ले रहे हैं। जनता दल यू के जब सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कह ही दिया इनडायरेक्ट रूप में कि आप सभी निकम्मे हैं, मेरे लायक पुत्र तेजस्वी ही हैं, तो फिर आप बकते रहिए। और चंद्रशेखर जी और सुधाकर जी, आदरणीय चंद्रशेखर जी कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है और सुधाकर जी भी नहीं है। तो अभी चंद्रशेखर जी के सिर के ऊपर जो भूत सवार है ना, कि बस अपमान करना, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का ग्रंथ का अपमान कर दो, तो ये सोची समझी राजनीति है। हम आपको क्या बता रहे हैं कि इन दोनों का युति जो है मंगल और राहु की युति है, आप इस बात को मानिए। और इनका सारा प्रपंच वैसे ही रचा जा रहा है कि ऐसा कुछ करें जिसमें हिंदू मुस्लिम उबाल हो जाए, जातीय उन्माद फैल जाए, किस तरह का कोई भावना ठेस पहुंचे, बात खत्म है। बाकी तो बयान दिलवाया जा रहा है। पर मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि इन सब बयान में कोई मतलब नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे? वो सही है ना, कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जदयू को लोग टाए टाए करते रहे, क्या मतलब है भाई? उनके प्रवक्ता, उनके ये लोग खूब बोलते हैं, तो क्या मतलब है? वो तो जानिए रहे हैं कि हमारे बेटवे ने को गद्दी देना है, तो हम काहे इधर करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ में अमित सिंह थे, जो कि राष्ट्रीय आरसीपी सिंह के बेहद करीबी हैं, और इन्होंने तमिलनाडु में हुए बिहारी मजदूरों पर हमला पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और बिहार में चल रहे राजनीतिक हलचल, इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जदयू 3 खंडों में बटेगी। उपेंद्र कुशवाहा तो अपनी हिस्सा लेके चले गए, और भी कितनी खंड बटेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल, आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।